एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो ये दोनों जो चेहरे हैं किसान आंदोलन के, इन दोनों की भावुक अपील, भावुक बातें आपने देखी। गाजीपुर बॉर्डर पर रात भर गतिरोध बना रहा। गाजीपुर में किसानों के साथ राकेश टिकैत डटे रहे। सुबह बॉर्डर पर बहाल की गई है बिजली पानी की सप्लाई। कल प्रशासन ने ये दोनों ही सप्लाईज बंद कर दी थी। आज मुजफ्फरनगर में आंदोलन को लेकर महापंचायत होने वाली है सुबह 11 बजे। प्रशासन नरम पड़ा है। जो प्रशासन कल सख्त दिखाई दे रहा था, बल्कि परसों से ही 26 जनवरी की हिंसा के बाद, जिसने बिजली पानी की सप्लाई काट दी थी और गिरफ्तारी की तैयारी हो रही थी, नोटिस चस्पा कर दिया गया था, वो प्रशासन नरम पड़ गया है और बिजली पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई है। सुबह 11 बजे महापंचायत होनी है मुजफ्फरनगर। और गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिजली पानी की व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है। आंदोलनकारी किसानों को फिर से बिजली पानी मिल सकेगा। शांतिपूर्ण ढंग से धरने की शर्त पर बिजली पानी बहाल कर दी गई है। यानी कि अभी आंदोलन वहां पर जैसे चल रहा था वैसे जारी रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन अब बल्कि रफ्तार पकड़ रहा है, क्योंकि आसपास के इलाकों से भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जो 2 दिनों में ऐसा लगा कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, उसने रफ्तार पकड़ ली है। प्रशासन ने बिजली पानी की सप्लाई बहाल कर दी है, नरम पड़ा है, शायद इस आश्वासन के बाद कि ये आंदोलन आगे शांतिपूर्ण ढंग से ही चलेगा। आइए आपको मौके के हालात दिखा देते हैं। गाजीपुर बॉर्डर ही सीधा आपको लिए चलते हैं। बिना वक्त गंवाए हमारे 2 सहयोगी और उनके कैमरे की निगाह से आप सब कुछ साफ देख सकेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में। और इसके लिए हमारे 2 सहयोगी शक्ति सिंह और नितिन उपाध्याय दोनों गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। अलग अलग लोकेशन है उनकी, लेकिन इलाका वही गाजीपुर बॉर्डर, जहां पे सब कुछ घट रहा है। शक्ति के पास चलते हैं। शक्ति, आप गाजीपुर बॉर्डर पर क्या देख रहे हैं? प्रशासन ने क्यों ये दोनों चीजें बहाल की हैं शुरुआती सख्ती के बाद? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम वही तस्वीर दिखाते हैं जो कि पानी प्रशासन ने कल यहाँ पर बंद कर दिया था और आज उस पानी को बहाल कर दिया है। ये टैंकर्स आप देख सकते हैं, इधर पीछे टैंकर्स है, इधर साइड में टैंकर है। देख सकते हैं कि पानी भी यहाँ पर भरा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है अब नरम पड़ गया है और प्रशासन ने यहाँ पर जो पानी है, पानी की जो सुविधा थी वह उपलब्ध करा दी है। वहीं जो बिजली काटी गई थी, बिजली भी यहाँ पर आ गई है। तो रात में जो अंधेरा हुआ था परसों रात में, अब वह उजाले में बदल गया है। बहुत सारे किसान हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। लगातार हम रोज़ाना इनसे बात करते रहे हैं। आज इस आंदोलन को 65 दिन हो गए। ये बताइए कि अब यहाँ किसान काफ़ी कम भी हो गए हैं, ये तस्वीरें में देखने को मिल रहा है। अब आगे जो संख्या बल है, क्या किसानों का और आने वाला है यहाँ पर? देखो, कल हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आदरणीय राकेश टिकैत जी, कल उन्होंने जो आह्वान करा है, तो आज बड़ी संख्या में किसान यहाँ निकल के आ रहे हैं। और यहाँ संख्या बल इसलिए कम नहीं होया, कल जो यहाँ बीजेपी के गुंडे आकर के उन्होंने उत्पात मचाया और किसानों से यहाँ मारपीट शुरू कर दी। और एक बड़ी साजिश थी, इस पर टिकैत साहब पे हमला होने वाला था। ये तो पहले किसानों ने पहचाना। हमारी कुछ किसानों से बात हुई, उनका ये कहना था कि जो 26 जनवरी को जो घटना घटित हुई है, हम उससे आहत हैं काफ़ी और उस वजह से जा रहे हैं। नहीं, देखो, उसमें करने वाले भी भाजपा के लोग थे, बिल्कुल खुलासा हो गया है। और वे उन लोगों को आज भी पुलिस पकड़ नहीं पाई। और जो ये औरों पर यहाँ इतनी तरह से मतलब दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन कल जो समस्या सामने आई है, तो उसे देखकर लगता है कि ये भाजपा के लोग और ये गुंडे हमारे आंदोलन को कुचलना चाहते थे, लेकिन समय के रहते ये बच गया है। और आज किसान पूरे तरीके से, पूरी ताकत के साथ लौट रहा है दिल्ली, और यहाँ आंदोलन चलेगा और सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है शक्ति, शक्ति ठीक है, बिल्कुल। फिर दोबारा से जोश आना शुरू हो गया है। नितिन भी वहीं पर है। शक्ति, सुना हमने, नितिन भी वहीं पर है। एक बार जरा उनके पास भी चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वहां पर वो क्या देख रहे हैं और उनके आसपास जो किसान मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं। प्रशासन की इस नरमी पर क्या आश्वासन दिया गया है नितिन प्रशासन को? किस प्रकार के शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कही गई है? देखिए राजेंद्र, कुल मिला के एक तरफ प्रशासन नरम पड़ा है, बिजली पानी की जो सप्लाई बाधित कर दी गई थी उसको दोबारा से सुचारू कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ 26 तारीख के बाद ये लग रहा था कि किसान टूट जाएंगे या किसानों पर जो क्वेश्चन मार्क लग रहे थे, लेकिन कल जिस तरीके से सेंटीमेंट्स, जो भावुक अपील की है राकेश टिकैत ने, और उसके बाद एक बार फिर से वो एकजुट हुए हैं और बड़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा होना शुरू हो गया है। हमारे साथ तमाम किसान नेता हैं, किसान संगठनों से जुड़े हुए अलग अलग। क्या कहना चाहेंगे आपके, किस तरीके से कहां से किसान आप लोग आ रहे हैं, क्या मैसेज है, क्या रणनीति आगे? देखिए, अभी कुछ ही देर में, अगले 10 मिनट के अंदर माननीय जयंत चौधरी जी
यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। बड़ी दुख की आरएलडी ने ट्वीट किया और आरएलडी ने समर्थन दिया। दी चौधरी साहब बड़े चिंतित है। इस एज में भी उनकी 82 साल की उम्र है, लेकिन वो भी भावुक हुए। राकेश टिकैत जब जिस टाइम रोने लगे, जो इनके साथ गलत काम प्रशासन ने किया है, उस चीज़ को देखकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में किसान जो है भावुक हुआ दोबारा से। इस आंदोलन को तोड़ने की जो साजिश पिछले 3 दिन से चल रही थी, किसान जो है कुछ तरीके से वापस होने लगा था, लेकिन जब राकेश टिकैत के ऊपर इस तरीके से काम करने का प्रशासन शासन कि भावुक अपील कारगर साबित हुई, क्या कहना चाहिए? हाँ, कार्यकर हुई साबित। इससे थोड़ा थोड़ा यहाँ से जाने लगे थे। जैसे परसों दंगा हुआ, कुछ किसान डर गए, यहाँ से डरने के बाद जाने लगे घर को। फिर रात जैसे हमने न्यूज़ पे देखा 10 बजे, तो टिकैत जी को आंखों में आंसू देखे हमने। हमारे पे रुका नहीं गया, घर से हम तुरंत वहाँ से गाड़ी। आप कहाँ के रहने वाले? कहाँ? मेरठ जिला। मेरठ से अभी नहीं, रात ही आ गए जी 10 बजे। यानी आपके किसान, आपका जो नेता है रो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने वो दर्द आपको महसूस हुआ। आगे किस तरह का रहने वाला ये आंदोलन? किस तरह का आंदोलन? अभी ये कुछ आंदोलन नहीं था, अब चौधरी साहब आने वाले हैं। आंदोलन तो अब बढ़ेगा ये, अब देखना अब क्या होता है यहाँ पे। आरएलडी ने भी समर्थन दिया है और जो जयंत चौधरी हैं उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। और आप बताइए किस तरीके से आप अभी आए हैं, पहले से मौजूद? रात लगभग करीब 12 साढ़े 12 बजे पहुंचा हूँ। देर रात पुलिस, कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा थी कि इस तरीके से रात में एक ऑपरेशन कर दिया जाए, एक पूरी तरह से दमन कर दिया। जब ये 300 किलो RDX भिजवा सके हैं वहां से, तो हम यहाँ कैसे नहीं आ सकते बैरिकेडिंग तोड़ के? रास्ते तो हमने भी देख रखे दिल्ली में। माननीय जयंत चौधरी जी जो अब पहुंचने वाले हैं, मैं आपको बता दूं फिर से, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान फिर मूव कर चुका है इधर के लिए। हाँ, राकेश टिकैत के लिए नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं था। जयंत चौधरी जी, अरिजीत सिंह जी की भावना, क्योंकि वे किसान के बेटे हैं, उनके बाबा जी चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों की राजनीति पूरे देश में। क्या लग रहा है सर, कोई नरमी के संकेत सरकार की तरफ से नहीं मिल रहे? आप लोग भी कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा पीछे नहीं हटेंगे। ये रास्ता निकलेगा कैसे? ये रास्ता अब निकलेगा, आज के बाद निकलेगा, और इसमें कोई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रात भर जान बचाए रखी। मुझे लगता था अगर मीडिया नहीं होती तो रात में ऑपरेशन हो गया होता। पल पल की खबर आप देते थे, इसलिए आप सब बदल के। ठीक है नितिन, ठीक है। अब एक बार वापस शक्ति के पास चलते हैं, वो भी गाजीपुर बॉर्डर पे ही है। आप यहाँ पर शक्ति, कुछ लोग कह रहे हैं कि मीडिया की प्रेजेंस से भी बहुत फर्क पड़ा है, और मीडिया का धन्यवाद दे रहे हैं वहां पर जो लोग मौजूद हैं, और कह रहे हैं कि अब बिल्कुल नई चीजें दिखाई देंगी। क्या वहां पर जो आपके साथ लोग मौजूद हैं वो भी आज से बिल्कुल नया टर्न होता देख रहे हैं, इस आंदोलन को बिल्कुल नया स्वरूप मिलता देख रहे हैं? शक्ति जी बिल्कुल, हम इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं कि ये बताइए कि अब आगे जो आंदोलन है उसको क्या नया स्वरूप मिलेगा? बिल्कुल नया रूप है, आंदोलन का नया रूप है, और आज नया दिन शुरू है आंदोलन का फिर दोबारा से। लेकिन जिस तरह से आंदोलन को इसे बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो मैं तो ये कहूँगा कि भाजपा के लोग नहीं हो सकते, क्योंकि भाजपा में ऐसे लोग नहीं थे। राजनाथ सिंह जैसे लोग इस भाजपा में हैं, इसका नेतृत्व करने वाले, ये गुंडे कहाँ से आ गए? हम ये पूछना चाहते हैं सरकारों से कि आपके रहते हुए ऐसे गुंडे जो विधायक। बिल्कुल, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि अब आगे का रूप रंग क्या रहने वाला है इस आंदोलन का 26 जनवरी की घटना के बाद? नहीं, आज से शुरू होगा और बहुत ही शांति प्रिय 2 महीने आंदोलन चला है, और उम्मीद करते हैं जिन गुंडों ने हमारे साथ जो बदतमीजी की है, जो या हमें बदनाम करने की कोशिश की है, उनके एक मुंह पर तमाचा होगा, और भगवान ने चाहा तो बहुत बेहतरीन तरीके से जाएगा। और जब तक दिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। शक्ति आप बने रहिए। हमने देखा सुना, आपने थोड़ी देर पहले जो जायजा लिया था वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर चीजों का, हालात का, अब हम चाहते हैं कि वो हमारे दर्शक देखें थोड़ी देर पहले की स्थिति क्या थी। किसान आंदोलन को आज 65 दिन हो चले हैं, और हम इस समय मौजूद हैं NH9 पर, जहां पर ऊपर मंच लगा हुआ है। और कल जो घटनाक्रम देखने को मिला था वो इसी मंच पर देखने को मिला था। यहीं पर राकेश टिकैत पहुंचे थे, और पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का ऐलान किया था। और उसके बाद जब आला अधिकारी यहां पर पहुंचे तो उनसे साफ मना कर दिया कि अब कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, और ये धरना ऐसे ही चालू रहेगा, चलता रहेगा। हम इस समय मंच की तरफ चलते हैं, और आज सुबह का जो हाल है
वो है हम आपको दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पर जो किसान हैं वे किसान यहाँ पर लेटे हुए हैं, यहीं पर सो रहे हैं। अब से पहले ये किसान यहाँ पर सोया नहीं करते थे, क्योंकि शाम को यहाँ पर मंच का संचालन बंद हो जाया करता था और यहाँ पर फिर उसके बाद अपने तंबुओं में, टेंट में ये किसान यहाँ पर चले जाते थे। लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद ये किसान यहीं पर जमे हुए हैं और ये किसान यहीं पर डटे हुए हैं और इन लोगों ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक बिल वापसी नहीं होगा। हम आपको एक बार फिर मंच की तरफ ले जाते हैं, मंच की तस्वीर दिखाते हैं कि जो घटनाक्रम यहाँ से कल घटा था वह ये वही मंच है जो आज भी लगा हुआ है। कल अचानक यहाँ पर फोर्सेस बढ़ा दी गई थी और ये कहा जा रहा था कि एक ऑपरेशन चलाया जाएगा जिसके बाद यहाँ से धरने को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत ने ये ऐलान किया कि अब हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, वहीं यहाँ पर जो किसान थे उनमें फिर दोबारा से वो जोश आ गया और वो यहाँ पर दोबारा से डट गए। बताया ये जा रहा है कि आज जो किसानों की संख्या यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ने वाली है। जो संख्या यहाँ पर कम हो गई थी अचानक 26 जनवरी के बाद, उस संख्या में आज फिर एक बार फिर यहाँ पर वृद्धि होने वाली है।